अथ सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समुल्लास। अब हम इसके स्वाध्याय के क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न आता है कि कल्प कल्पांतर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण विलक्षण बनाता है अथवा एक सी। तो उत्तर दिया, जैसी कि अब है वैसी पहले थी और आगे होगी, भेद नहीं करता। और प्रमाण दिया, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। इसका अर्थ है धाता अर्थात परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र विद्युत पृथ्वी अंतरिक्ष आदि बनाता था, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा। इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है, उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। तो क्या सार निकला कि ईश्वर हर बार वैसा के वैसा ही ये संसार बनाता है। जैसे पहले पीपल के पेड़ थे, आज भी ऐसे ही हैं। बरगद, पीपल, आम, आंवला, ये सभी पेड़ पौधे जैसे पहले थे, जैसे इसमें फल आते थे, आज भी ऐसे ही आ रहे हैं। ये पशु पक्षी, गाय घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली जैसे पहले परमात्मा ने बनाए थे, अब भी वैसे ही बनाए हैं। आज भी हमारे भी आँख कान नाक जैसे पहले थे ऐसे ही हैं, कोई अंतर नहीं है। समुद्र भी पहले ऐसा ही था, ये सूर्य चंद्र पहले ऐसे ही थे, ग्रह नक्षत्र पहले ऐसे ही थे। इसमें कुछ भी परमात्मा भिन्नता नहीं रखता है। और जो गन्ना है पहले भी स्वादिष्ट था, मीठा था, आज भी मीठा है। नमक पहले भी नमकीन था, आज भी नमकीन है। तो सृष्टि का हर पदार्थ परमात्मा जैसे पहले बनाया था, कल्प कल्पांतर पहले, ऐसे अब भी वैसा ही बनाया है। कभी इसमें कोई अंतर आता नहीं है। इसलिए परमात्मा अनंत ज्ञानवान है, वो सर्वज्ञ है और कुछ भूलता नहीं है। ये प्रमाण है परमात्मा का कि उसकी स्मृति अत्यंत तेज है। तो इसलिए हमारे कर्मों को भी जानता है। कल्प कल्पांतर में हम जो भी कर्म किए हैं उसका फल देना बाकी है, तो उसका भी फल देगा, 50 जन्म बाद भी देगा। क्यों? वो स्मृतिवान है। जब संसार को कैसे बनाना नहीं भूलता, हर पदार्थ को कैसे बनाना नहीं भूलता, तो हमारे कर्मों को भी नहीं भूलता। इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ है, न्यायकारी है और उसी की उपासना करने से हम सुख शांति से रह सकते हैं। तो परमात्मा को इस प्रकार से सृष्टिकर्ता माने और अनंत स्मृतिवान माने, बुद्धिमान माने, ज्ञानवान माने और परमात्मा शरण में आए तो हम जन्म और मरण के बंधन से भी छूट सकते हैं। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। पूर्व पक्ष ने अब नया प्रश्न रख दिया सृष्टि विषय को लेकर ही कि अच्छा चलिए ये बताइए कि कल्प कल्पांतर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण विलक्षण बनाता है अथवा एक सी। तो इसको सरल ढंग से समझेंगे। ये पूछ रहा है कि जैसी आज सृष्टि है, क्या वैसी ही सृष्टि पहले बनाई थी भगवान ने? और फिर ये ऐसी ही सृष्टि क्या प्रलय होने के बाद में और उसके पूरा काल प्रलय का हो जाने पर फिर ऐसी ही सृष्टि फिर से रचेगा? कोई अंतर नहीं पड़ता उसकी सृष्टि में? जैसे इस बार का सूर्य कोई अलग हो, इस बार का चांद कोई अलग हो, है ना? और फिर अगली बार जो सृष्टि बनाए तब कोई दूसरे ढंग का बनावे। तो इस प्रकार से उसकी व्यवस्था में क्या कोई अंतर नहीं आता, एक जैसी होती है बिल्कुल? ये प्रश्न कर रहा है। तो उत्तर देता है सिद्धांती। अब मैं ये सारा प्रश्नोत्तरी का ये पूरा मैं आपको काव्य में सुनाती हूँ। तो पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है, ईश्वर हर बार समान ही रचता या फिर अलग विलक्षण सृष्टि, या फिर अलग विलक्षण सृष्टि? पूछ रहा है पूर्व पक्ष, बतलाओ क्या आपकी दृष्टि? पूछ रहा है पूर्व पक्ष, बतलाओ क्या आपकी दृष्टि? तो उत्तर सिद्धांति देता है, जैसी अब है वैसी पूर्व थी,
जैसी अब है वैसी पूर्व थी और आगे भी वैसी हो सृष्टि। कोई भेद न करता ईश्वर, ऋग्वेद के प्रमाण से होती पुष्टि। ऋग्वेद के प्रमाण से होती पुष्टि। ऋग्वेद के भीतर एक मंत्र आता है और संध्या में हम सभी पढ़ते हैं। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स। पढ़ते हैं ना। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे पूर्व में सूर्य चंद्र विद्युत पृथ्वी अंतरिक्ष आदित्य, वैसे ही सब रचे और आगे भी इसी तरह हो जगत। वैसे ही इसी तरह हो जगत। जैसी सृष्टि परमात्मा ने आज हमको दिखाई दे रही है, रची है, वैसी ही पहले थी और वैसी ही सृष्टि सेम बिल्कुल हूबहू उसी तरह की सृष्टि आगे भी परमात्मा रचा करता है। उसके काम में कोई भी भूल चूक नहीं होती। ईश्वर है सर्वज्ञ पूर्ण, कोई भूल न उसके काम में हो। कोई भूल न उसके काम में हो। भूल उसी के काम में होती जो अल्पज्ञ अपूर्ण एक धाम में हो। अल्पज्ञ अपूर्ण एक धाम में हो। एक धाम मतलब एक देशी है। जीवात्मा कैसा है? अल्पज्ञ, कम जानने वाला है। और भूल किससे होती है? जो कम जानता है, जो अपूर्ण है, जो पूर्ण नहीं है, उसी से तो भूल होती है। और हमसे होती है ना, सभी से देख ही रहे हैं हम। क्योंकि थोड़ा ज्ञान रहता है, हमारी उतनी स्मृति नहीं होती। अभी सुबह हमने जो भोजन किया है, हमको ध्यान ही नहीं रहेगा कि शाम को कि क्या हमने सुबह भोजन किया था। हम अगर शाम को विचारें तो हमें नहीं पता चलता, और 2-3 दिन पहले का तो बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रहता। तो इस प्रकार से अकेली भोजन की बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाया करते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ भूलता नहीं है। उसके लिए, क्योंकि ये ऐसा होता ही नहीं है, उसके लिए तो पूरी सृष्टि वर्तमान ही बनी रहती है। इसीलिए उसके लिए कोई भूल चूक उसकी होती नहीं, क्योंकि वो पूर्ण है और सर्वज्ञ है। सारी वस्तुओं का ज्ञान है, सब चीज़ का ज्ञान है उसको। ठीक है। और उसके लिए कोई 2-4 काल होते नहीं, एक ही उसका समय है, एक ही काल है उसके लिए। ये सारी सृष्टि का बनना समझो उसका जागरण काल है। वो कोई जगता सोता नहीं है, लेकिन ये ऐसे अलंकारिक कथन से समझने के लिए बात है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि ईश्वर सर्वज्ञ है, पूर्ण है, सर्वदेशीय है। उसके काम में कोई भूल चूक होती नहीं है। भूल वहीं होती है जहाँ अल्पज्ञता है, अपूर्णता है और एक देश में रहने वाला जीव है। तो कहा, हर बार की सृष्टि एक समान, इसलिए वो ईश बना पाता। जीव तो भूल का पुतला है, अल्पज्ञता से आंका जाता। वृद्धि छह ज्ञान प्राप्त होता। वृद्धि छह ज्ञान प्राप्त होता। ये अल्पज्ञता की पहचान है जीव की। जो जिसमें कम ज्ञान होता है, वो ज्ञान को बढ़ा भी सकता है, ज्ञान को घटा भी सकता है। और ये ऐसा होता है, हमारा ज्ञान कम भी होता है और बढ़ता भी है। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं होता। उसका ज्ञान सदा एक रस बना रहता है। इसीलिए वो एक जैसी सृष्टि बनाता है। भूल चूक कुछ होती नहीं है। जैसे अगर हम अपना भी उदाहरण लें कि अगर हम छोटे से स्तर की बात करें, छोटी सी बात को, तो कई लोगों को देखा होगा वो भूलते नहीं है, वैसे कि वैसा काम कर देते हैं जैसे उन्होंने पहला किया है। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। लंबा काम नहीं कोई जीव कर सकता कि काफ़ी दिनों के बाद करे, उसको इतनी स्मृति बनी रहे। बहुत सारी चीज़ों की बनी रहती है, बहुत सारी चीज़ों की भूल जाते हैं हम। लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलता। बस बात यहाँ पर ये समझने की है। इसीलिए जैसी सृष्टि उसने आज बनाई है, वैसी ही सृष्टि आगे बनावेगा, और वैसी ही सृष्टि उसकी पहले भी थी। ये हमको पता चल रहा है। प्रमाण से भी इसकी, शब्द प्रमाण से भी इसकी पुष्टि हो रही है। तो आप देख लेंगे, ऋग्वेद 10वां मंडल है, 190वां सूक्त है, तीसरा मंत्र है। संध्या में हम इसको पढ़ते ही हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र को समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते।